Now this question asks you, a retirement policy in a company is 70 cumulative year. Cumulative year is sum of your age and year spent in a company. A joins at the age of 32, find his experience before he gets retired. Now 70 cumulative year is nothing but your age spent in company and your actual age. अगर मैंने कंपनी 45 में ज्वाइन किया तो मैं रिटायर कब हूँगा? जब मेरा एक्चुअल एज और एक्सपीरियंस ईयर इन कंपनी का समेशन 70 होगा. तो इस बंदे में 32 को ज्वाइन किया है, सो व्हेन ही विल बी रिटायरिंग, ये आपका क्वेश्चन है. व्हेन ही विल बी रिटायरिंग, इस बंदे ने 32 में ज्वाइन किया है. व्हेन ही विल बी रिटायरिंग, व्हेन हिज एज एंड एक्सपीरियंस ईयर इन कंपनी विल बिकम 70, ये आपको फाइंड करना है. His age is 32, experience is 0, so age plus experience agenda is 32. When his age is 33, experience is 1, the summation part is 34. For 34 and 2, summation part is 36. For 35 and 3, summation part is 38. Now observation logic. When the summation increases by 2, year is 1, experience is 1. 4 summation increase, experience is 2. 6 summation increase, experience is 3. So when I want to jump from 32 to 70, summation should be increased by 38, so experience should increase by 19. अगर 2 समेशन को 1 ईयर लगता है, 4 समेशन को 2 ईयर लगता है, 6 समेशन राइज होने को 3 ईयर लगता है, तो 38 समेशन राइज होने को 19 ईयर. और ये प्रूफ कैसे होता है? 32 को ज्वाइन किया उसने, 32 को ज्वाइन किया, 19 साल के बाद एज 51 होगी, एक्सपीरियंस वर्क इन कंपनी 19 होगा एंड द समेशन बिकम 70. सो हिज रिटायरमेंट विल हैपन एट द एज ऑफ 51 सिंपली बिकॉज उसने 19 साल काम किया. 51 प्लस 19, उसका आंसर 70 आएगा. सो लॉजिक क्या है गाइज? आप क्या करना, समेशन का गैप दे के हाफ से 2 से डिवाइड करना. 36 चाहिए था, गैप 4 था, ईयर स्पेंड 2. 38 चाहिए था, गैप 6 था, ईयर स्पेंड 3. तो 38 आपको जंप अप करना है, सो ईयर स्पेंड वुड बी 19. Now question asks you 12 into 25 is 333 in base B. What is B? Normally base जब 10 रहता है which is called as decimal method और metric method, तो 12 का माने रहता है 1 into 10 raised to 1 plus 2. 25 का माने रहता है 2 into 10 raised to 1 plus 5. ओके, अगर बेस 10 में हम 343 की बात करते हैं तो 3 into 10 स्क्वायर प्लस 4 into 10 raised to 1 plus 3. ये कब? जब अपना नॉर्मल डेसिमल मेथड रहता है. अब बेस बी है, बेस बी है, तो आपका आंसर आएगा 1 इंटू बी रेस टू 1 प्लस 2, सेकेंड ब्रैकेट में 2 इंटू बी रेस टू 1 प्लस 5 इक्वल टू आर एच एस 3 बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3, क्योंकि बेस बी है. अब एल एच एस होगा b प्लस 2 और 2b प्लस 5 और आर एच एस होगा 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 3. यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी नन. अगर हम चाहे तो ये क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन वुड बी ईजी टू सॉल्व. अगर मैं 8 पुट करूँ तो 8 प्लस 2 10 और ये 21 मिलेगा, और ये 8 का स्क्वायर 64 3 192 प्लस 24 प्लस 3 मिलेगा. अगर मैं 8 पुट करूँ तो अगर मैं 8 पुट करूँ तो एल एच एस 210 मिल रहा है और आर एच एस आपको 219 मिल रहा है, जो कि मिसमैच है. बाय पुटिंग ऑप्शन 8 आपको मिसमैच मिल रहा है बी का वैल्यू. अब जब मैं ऑप्शन 7 पुट करता हूँ गाइस, ऑप्शन 7 पुट करता हूँ तो आपको 9 इंटू 19 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 3 147 प्लस 21 प्लस 3, 19 9 161 और ये भी 161 है, तो आपको एल एच एस आर एच एस मैच हुआ, तो आपका आंसर 7 आया. तो बेस बी वुड बी 7, बेस बी वुड बी 7. सो योर फाइनल आंसर वुड बी 7. This question asks you, find the number of diagonal in regular octagon. Find the number of diagonal in regular octagon. Octagon means side with
polygon with 8 side. We need to find number of diagonal. Suppose I have taken an example of square. In square we have 2 diagonal. Now if suppose I took the example of pentagon, in pentagon guys, 1 2 3 4 and 5 diagonals are present. If suppose I extend my logic for hexagon, okay, in hexagon 1 2 3 4 5 6 then 7, okay, 7 8 and this will be 9 diagonal. So square has 2 diagonal, pentagon has 5, hexagon has 9. But every time we cannot draw figure. So now shortcut. Whenever you have n-sided polygon, this is the shortcut formula to find number of diagonal for any polygon. Whenever you have n-sided polygon, this is the shortcut formula to find number of diagonal for any polygon. For square, please put 4. So 4 into 3 upon 2, 4 into 3 upon 2 minus 4, which is 6 minus 4, 2 will be obtained. For pentagon, 5 into 4 upon 2, 5 into 4 upon 2 is 10 minus 5, 5 will be obtained. For hexagon, 6 into 5 upon 2 minus 6, 9 will be obtained. Our question was for octagon, so 8 into 7 upon 2 minus 8. Our final answer would be 8 into 7 upon 2 minus 8, 20 is the answer. If suppose 10-sided polygon would have been there, 10 into 9 upon 2 minus 10, 35 would have been answer. So n-sided polygon, if a polygon with 13 side is given, 13 into 12 upon 2 minus 13. For 11-sided polygon, 11 into 10 upon 2 minus 11. So if n-sided polygon is there, number of diagonal would be n into n minus 1 upon 2 minus n. Now this question asks you how many odd numbers are there from 42 to 400 and we need to find their summation. So first thing we need to find number of odd number available from 42 to 400 और जो भी odd number है उनका summation find करना है. Now always remember we are applying here arithmetic progression, but मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा. आपको इतना बोलूँगा कि कोई भी रेंज में आपको नंबर ऑफ ऑड नंबर फाइंड करने हैं तो हाईएस्ट ऑड नंबर माइनस लोवेस्ट ऑड नंबर अपॉन 2 प्लस 1 उस रेंज का, हाईएस्ट ऑड नंबर माइनस लोवेस्ट ऑड नंबर अपॉन 2 प्लस 1 उस रेंज का. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. 15 to 55 में मुझे ऑड नंबर फाइंड करना है. हाईएस्ट 55 है, लोवेस्ट 15 है, उन दोनों का माइनस अपॉन 2 प्लस 1 इज़ 21. तो नंबर ऑफ ऑड नंबर 21 आएंगे. और मुझे फिर उनका समेशन फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन 2 into addition of highest plus lowest, number of odd number upon 2 into summation of highest plus lowest. अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो. 42 to 400 में हाईएस्ट ऑड नंबर है 399, लोवेस्ट ऑड नंबर है 43. इस रेंज में हाईएस्ट ऑड नंबर 399, लोवेस्ट ऑड नंबर 43 अपॉन 2 प्लस 1, highest minus lowest upon 2 plus 1, that count becomes 179. And then summation of this odd number would be 179 upon 2, क्योंकि number of odd number were 179. So number of odd number upon 2 into bracket highest plus lowest. So please pause the video and say with me, or please pause the video before I tell you the formulas. Number of odd number would be highest minus lowest upon 2 plus 1. Number of odd number in a range would be highest minus lowest upon 2 plus 1. And sum of odd number would be number of odd number upon 2 into bracket summation of highest and lowest range.
okay, n by 2 into x plus l, n by 2 into x plus l.